प्रयागराज की इस पावन धरा को, जिसे भगवान प्रयागराज ने, मां गंगा ने, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से 100 जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। ये हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को डबल इंजन की सरकार को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था।